नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस प्रश्न श्रृंखला में भी हम बात करेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित जो जानकारियां हैं उसको यहाँ पर हम देखेंगे। और यहाँ पर 20 प्रश्नों के माध्यम से बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारियां बची हुई हैं उच्च स्तर के प्रश्न आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। इससे पिछले के भी 2 वीडियो के अंकों में हमने 40 प्रश्नों के माध्यम से देखा था जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी जानकारियां होती हैं जो भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वो सारी हमने कवर करने की कोशिश करी थी। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर छूटी हुई होंगी इन 20 प्रश्नों के माध्यम से कवर कर ली जाएंगी। जितनी भी चीज़ें यहाँ पर प्रश्नों के जो कथनों में लिखी गई चीज़ें हैं वो सारी की सारी महत्वपूर्ण है, वहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए चलना है। और वीडियो में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के या कि वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि आपको नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ने के लिए हमारी ब्लॉग साइट स्टडी सर्च पॉइंट को आप विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आप लोगों की तरफ से प्रश्न श्रृंखला को लेकर के किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही कमेंट बॉक्स में, तो हमने निर्णय लिया है कि जैसे ही हमारी प्रश्न श्रृंखला 15 हो जाएंगी पूरी तो उसके बाद हम इस प्रश्न श्रृंखला को आगे नहीं बढ़ाएंगे। 15 जो हमारा वीडियो का अंक आएगा प्रश्न श्रृंखला के क्रम में 15वां अंक, उसके बाद से आगे वीडियो का अंक नहीं बढ़ाया जाएगा। आगे जो भी जानकारी आएंगी प्राचीन भारत को लेकर के तो वो सारी की सारी एक लेक्चर स्टोरी के तौर पर कहानी के रूप में आपके सामने रखने की कोशिश होगी। प्रत्येक विषय से संबंधित जो जानकारियाँ होंगी वो एक क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे। प्रश्नों की सीरीज को 15 जब हमारा वीडियो का अंक आएगा 15वां तो उसके बाद आगे हम नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने में तभी मन लगता है जब दूसरी तरफ से सकारात्मक विचार हों या नकारात्मक विचार हों, दोनों विचार जब आएँ तभी जाकर के पता चलता है कि हमें क्या चीज़ें सुधार करनी है, क्या चीज़ कौन सी चीज़ें हमसे नहीं हो पा रही हैं जिनको हमने बेहतर करना है। तो किसी भी तरह का आपका रिस्पॉन्स नहीं है तो प्रश्न श्रृंखला का अंतिम अंक हमारा आएगा 15वां, उसके बाद हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आज की इस प्रश्न श्रृंखला को शुरू करेंगे। पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के संदर्भ में सही नहीं है। तो गौतम बुद्ध के संदर्भ में चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध का जन्म 573 ईसा पूर्व में शाक्य गण राज्य के प्रधान के घर हुआ था। ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध का लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से हुआ था। जो उत्तरकालीन जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा का नाम गोपा और बिंबा भी हमें मिलता है। तो इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल ये गलत दिया गया है। जन्म पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, पिछले वीडियो के अंकों में गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो 573 ईसा पूर्व न होकर के 563 ईसा पूर्व है। और 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी के निकट जो शाक्य गणराज्य था उसके प्रधान के घर में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम था शुद्धोधन जो कि शाक्य गण राज्य के जो है कि प्रधान थे। और माता जो थी वो कोलीय गणतंत्र की, ठीक है, कोलीय गणतंत्र की वो राजकुमारी रही थी, कन्या रही थी। और इनकी माता का नाम महामाया या महादेवी था। और इनकी माता का निधन जो है कि जब गौतम बुद्ध जो है कि मान सकते हैं कि बचपन में ही कम उम्र में ही इनकी माँ का निधन हो गया था। तो उसके बाद इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी जो मौसी थी वह प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया। 16 वर्ष की आयु में जो है कि इनका विवाह कर दिया गया। अल्प आयु में ही जो उस दौरान जो है कि जो समाज था उसमें जो है कि अल्प विवाह यानी कि बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह किया गया और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, ठीक है। तो यशोधरा इनकी पत्नी थी और यशोधरा से एक पुत्र भी इन्हें प्राप्त हुआ था जिसका नाम था राहुल। तो राहुल इनका पुत्र था, यशोधरा जो है कि इनकी पत्नी थी। और इनकी पत्नी यशोधरा को जो उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ हैं उसमें गोपा और बिंबा के नाम से भी जाना जाता है। गोपा, बिंबा, ठीक है, और भद्द कच्छना भी कहा गया है, ठीक है, भद्द कच्छना, ठीक है, भद्द कच्छना के नाम से भी जाना गया है। गोपा, बिंबा, भद्द कच्छना के नाम से यशोधरा को ही जाना गया है जो कि गौतम बुद्ध की पत्नी है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर
पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कही जाती है, यानी कि गौतम बुद्ध ने जो 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना रही थी वह बौद्ध ग्रंथों में उसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ऑप्शन बी, वैशाली के समीप गौतम बुद्ध की पहली मुलाकात आचार्य आलार कलाम से हुई थी। ऑप्शन सी, रुद्रक रामपुंत दूसरे आचार्य से गौतम बुद्ध की मुलाकात राजगृह में हुई थी। ऑप्शन डी, 42 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो इन चार कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखिए, सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी है। 42 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान प्राप्त नहीं बल्कि 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ था। 42 वर्ष की उम्र में जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो महावीर स्वामी को प्राप्त हुआ था। तो गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है रात्रि में पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पर हुई थी। और गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था और इस घटना को बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इनके जो गृह त्याग का प्रतीक है वो है घोड़ा। तो घोड़ा इनका गृह त्याग का प्रतीक है। और गौतम बुद्ध की जो पहली मुलाकात हुई थी जो आचार्य संत से, जो कि साख्य दर्शन के आचार्य रहे थे, आचार्य जो है कि आलार कलाम साख्य दर्शन के ये आचार्य थे, इनसे इनकी मुलाकात होती है वैशाली के समीप। यहाँ भी संतुष्ट नहीं होते हैं गौतम बुद्ध। उसके बाद जो है कि गौतम बुद्ध जो है कि आगे बढ़ते हैं, राजगृह में इनकी एक मुलाकात होती है, रुद्रक रामपुत्र आचार्य से मुलाकात होती है। यहाँ पर भी इनको संतुष्टि नहीं मिलती है। उसके बाद ये फिर तपस्या करते हैं, 6 वर्ष की कठिन तपस्या करते हैं, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने राजगृह में अपनी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्षाकाल व्यतीत किए थे। ऑप्शन सी, लिच्छियों ने बुद्ध के निवास के लिए महावन में कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था, लिच्छियों ने महावन में। ऑप्शन डी, बुद्ध की जो शिष्या थी आम्रपाली वह वैशाली नगर की निवासी रही थी। तो इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है ये आपको बताना था। देखिए, यहाँ पर जो सारे के सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी के सभी क्या हैं, सही यहाँ पर हैं। क्योंकि सही इसीलिए हैं कि जो गौतम बुद्ध ने प्रथम अपना उपदेश दिया था वो बिल्कुल सही है, 5 सन्यासियों को दिया था, सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और इसमें संसार में जो दुख हैं, दुखों के कारण उनके निवारण के बारे में बात कही गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा। और गौतम बुद्ध ने जो है कि अपनी जो कह सकते हैं कि जो इनका द्वितीय, तीसरा और चौथा वर्षा काल था जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था 35 वर्ष के बाद, उसके बाद 36वां, 37वां, 38वां जो इनका साल था वह इन्होंने जो है कि आपके राजगृह में ही व्यतीत किया था। उसके बाद जो है कि ये आगे बढ़ते हैं वैशाली से जो है कि मल्ल लिच्छियों की तरफ चले जाते हैं वैशाली में ही। ठीक है, तो वैशाली में जो है कि वैशाली में ही जो है कि बुद्ध के निवास के लिए महावन में वैशाली के लिच्छियों ने कुटाग्रशाला का निर्माण किया था। ठीक है, कुटाग्रशाला का इन्होंने निर्माण कराया था। और गौतम बुद्ध की जो शिष्या थी आम्रपाली जो है कि वो वैशाली नगर की निवासी थी। और आम्रपाली को जो आम्र वाटिका थी, ठीक है, आम्र वाटिका प्रदान किया गया था बौद्ध भिक्षुक के निवास के लिए। जो रही थी आम्र वाटिका थी उसको यहाँ पर दान में दे दिया गया था। ठीक है, आम्रपाली वैशाली नगर की शिष्या थी आपकी गौतम बुद्ध की। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, जब जो आपका बिंबिसार था, ठीक है, बिंबिसार, मगध का राजा बिंबिसार यानी कि हर्यक वंश का जो राजा था बिंबिसार, तो उसने जो बौद्ध भिक्षुक थे, निवासी थे, उनके लिए बेलूवन नामक महाविहार बनाया था। तो बिंबिसार ने बेलूवन नामक महाविहार बनाया था बौद्ध भिक्षुकों के लिए, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक रहा था बिंबिसार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, वैशाली में शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ऑप्शन बी, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली महिलाओं में गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी और विमाता प्रथम महिला रही थी। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में किया। यहाँ गौतम बुद्ध ने 21 वर्ष वास किया। यहाँ पर ये वर्ष नहीं होना चाहिए था,
यहाँ पर होना चाहिए, तो इन्होंने 21 वास किए, यानी कि 21 वास यहाँ पर किए थे। ठीक है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। कोई सा भी कथन ऐसा नहीं है जो गलत दिया गया है, सारे कथन सही हैं। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंक में कि जो वैशाली थी, वैशाली में आनंद के कहने पर ही गौतम बुद्ध ने महिलाओं के लिए बौद्ध संगम के द्वार खोल दिए गए थे और महिलाओं का प्रवेश यहाँ पर हो गया था बौद्ध संघ में। और बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला जो थी, इनकी मौसी स्वयं गौतमी प्रजापति या प्रजापति गौतमी और विमाता रही थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी या गौतमी प्रजापति और विमाता, दो ये महिलाएं थी जिन्होंने सबसे पहले बौद्ध संघ में प्रवेश किया था। और गौतम बुद्ध ने जो सर्वाधिक जो धर्म का प्रचार किया था बौद्ध धर्म का, वो कौशल में ही किया था। और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे, जो कि उत्तरी कौशल की राजधानी रही थी श्रावस्ती। और कौशल राज्य में ही इनके सबसे ज़्यादा शिष्य भी रहे थे। और यहीं पर जो है कि गौतम बुद्ध ने 21 वास किए हुए थे आपके कौशल में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ बिहार दिया गया है, दूसरी तरफ जो है कि उनसे संबंधित जो जानकारी हैं वो दी गई हैं। पहला जो ऑप्शन है, जेतरवन विहार अनाथ पीड़क व्यापारी ने बनाया था। ऑप्शन बी, पूर्वाराम बिहार या पूर्वाराम बिहार जो है, या पूर्वाराम बिहार कह लें या जो है कि पुब्बाराम बिहार कह लें, एक ही बात है। कहीं पर पूर्वाराम कहा जाता है, कहीं पर पुब्बाराम कहा जाता है। इसका निर्माण प्रसेनजीत ने करा था। ऑप्शन सी, वैशाली जो है कि बुद्ध के जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु रही थी वैशाली में। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन ऐसा नहीं जो कि गलत है। देखिए सारे के सारे कथन सही सुमेलित हैं। जो जेतवन विहार है उसको जो है कि एक कौशल का व्यापारी था जिसका नाम था अनाथ पीड़क। ये व्यापारी था, अनाथ पीड़क नामक एक धनी व्यापारी था कौशल राज्य का, तो उसने जो है कि जेतवन बिहार बनाया था। उसके अलावा जो है कि जो पुब्बाराम या पूर्वाराम जो बिहार है वो प्रसेनजीत ने बनाया था, और प्रसेनजीत भी कौशल का राजा था। तो कौशल के राजा ने ही जो है कि आपका पुब्बाराम या पूर्वाराम बिहार यहाँ पर बनाया हुआ था, जो कि कौशल का राजा था प्रसेनजीत। वैशाली में जो है कि बुद्ध ने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु व्यतीत करी थी। उसके बाद जो है कि ये जो है कि कुशीनगर चले जाते हैं, मल्लगण राज्य की राजधानी, वहाँ पर इनका निधन हो जाता है, देहांत हो जाता है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है वो सुभद्द को दिया था। ऑप्शन बी, बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण 80 वर्ष की अवस्था में 493 ईसा पूर्व हुआ था। ऑप्शन सी, गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश दुख के कारण और उसके समाधान से संबंधित था। ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। तो सही उत्तर आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है इन चारों में से। सही उत्तर की बात करेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल गलत दिया गया है। जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश था या अंतिम उपदेश जो था, पहले अंतिम उपदेश की बात करते हैं, तो अंतिम उपदेश जो था वो सुबद्ध को दिया हुआ था। ठीक है, अपने जीवन काल में जो अंतिम उपदेश दिया था वो सुबद्ध को दिया गया था। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था 80 वर्ष की आयु में। ये 493 ईसा पूर्व नहीं बल्कि 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु यहाँ पर हुई थी गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की आयु में। और गौतम बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था सारनाथ में, जो 5 इन्होंने ब्राह्मणों को जो उपदेश दिया हुआ था वह मुख्य रूप से दुख का कारण क्या है और दुख का समाधान क्या है, इस पर आधारित रहा था। और इसी उपदेश में इन्होंने अष्टांगिक मार्गों के बारे में बताया था और कहा था कि अष्टांगिक मार्गों से दुखों को दूर किया जा सकता है। और इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। पिछले वीडियो के अंक में सम्यक दृष्टि बताया था, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, और 4 आर्य सत्यों के बारे में गौतम बुद्ध ने जो है कि अपने प्रथम उपदेश में ही बता दिया था। 4 आर्य सत्य कौन से थे। एक तो दुख है, ठीक है, दुख होता है, दुखों का कारण होता है, ठीक है, दुखमय संसार है, दुख निरोध है, और दुख जो है कि निरोधगामी है, यानी कि दुखों को दूर किया जा सकता है। यानी कि दुख है, दुखों भरा संसार है, दुखों का कोई ना कोई कारण होता है और दुखों को दूर किया जा सकता है। तो ये 4 आर्य सत्य यहाँ पर रहे थे गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध ने अपने जो मत को मध्यमा प्रतिपदा या मध्यम मार्ग कहते थे। जो इनका मत था गौतम बुद्ध का, उसको ये मध्यमा प्रतिपदा या जो है कि मध्यम मार्ग कहते थे। ठीक है, और ऑप्शन बी जो है वो
बौद्ध धर्म के अनुयायी दो वर्गों में विभाजित थे, एक तो भिक्षुक और भिक्षुणी तथा दूसरा उपासक और उपासिकाएं में बटे हुए थे। भिक्षुक भिक्षुणी एक गुट था, उपासक उपासिकाएं एक गुट रहा था। ऑप्शन सी है सामान्य मनुष्य के लिए बुद्ध ने उपासक धर्म का उपदेश दिया था। सामान्य मनुष्य के लिए जो है कि बुद्ध ने यहाँ पर क्या दिया था, उपासक धर्म का उपदेश दिया था। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई भी कथन ऐसा नहीं है जो कि गलत है। देखिए सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो सारे के सारे कथन सही है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, कोई सा भी कथन ऐसा नहीं है जो कि गलत दिया गया हो। ठीक है, तो देखिए जो गौतम बुद्ध ने अपने जो मत का प्रतिपादित किया था, इनको मत को जो है कि मध्यमा प्रतिपदा या इसको मध्यम मार्ग कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो मुख्य रूप से दो भागों में बटे हुए थे, एक तो भिक्षुक और भिक्षुणी थे, साथ ही उपासक और उपासिकाएं थी, यानी कि जो घर में रह करके बौद्ध धर्म को प्रमोट करते थे, बौद्ध धर्म की जो भी नियम थे उनका पालन करते थे, और जो भिक्षुक और भिक्षुणी थे वो मठों में यहाँ पर निवास करते थे। ठीक है, और जो सामान्य मनुष्य लोग थे उनके लिए जो घर में जो आम लोग थे जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे और जो है कि वो आप अपना दैनिक कार्य भी करते थे, ठीक है, यानी कि भिक्षुकों की तरह नहीं थे, तो उनके लिए उपासक धर्म का उपदेश यहाँ पर दिया था। ठीक है, बुद्ध ने उपासक धर्म का उपदेश दिया हुआ था। ठीक है, और बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्नों की भी बात यहाँ पर की गई है, जिसमें हम देखते हैं कि बुद्ध धम्म और संघ की बात की गई है। ठीक है, बुद्ध धम्म और संघ की यहाँ पर बात कही गई है बौद्ध धर्म में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध मत के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए बुद्ध धम्म संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ऑप्शन बी महाकच्चायन के नेतृत्व वाले बौद्ध संप्रदाय था वह थेरवादी कहलाए। ऑप्शन सी महाकश्यप के नेतृत्व वाले बौद्ध धर्म जो संप्रदाय था वह सर्वास्तिवाद कहलाया हुआ या सर्वास्तिवादी कहलाए, या इसको जो है कि हम महासंघिक कहलाए भी कह सकते हैं, महासंघिक कहलाए। ठीक है, ऑप्शन डी जो है कि चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्धों की मुख्य भाषा प्राकृत भाषा ही बनी रही। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी इसीलिए है कि यहाँ पर जो कि बौद्ध धर्म की भाषा जो थी चतुर्थ बौद्ध संगीत में वो संस्कृत हो जाती है, और सारे के सारे सही हैं। त्रिरत्नों के बारे में इससे पहले भी हमने बात करी है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म। ठीक है, बुद्ध, संघ और धम्म ये तीन रत्न हैं। आपको ध्यान देना, बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि कौन सा त्रिरत्न में है कौन सा नहीं है, तो आपको ध्यान देना बुद्ध, संघ और धम्म है। और महाकच्चायन जो बौद्ध भिक्षुक रहे थे, बौद्ध जो रहे थे नेतृत्व करने वाले महाकच्चायन, तो महाकच्चायन के जो नेतृत्व वाले थे वो थेरवादी कहलाए। थेरवादी या इसको हम जो है कि स्थविर भी कहते हैं। ठीक है, स्थविर या थेरवादी संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था, महाकच्चायन ने करा था। और इसी तरह जो आपका महासांघिक था या फिर जो है कि सर्वास्तिवादी जो संप्रदाय था, सर्वास्तिवादी संप्रदाय का नेतृत्व किया था महाकश्यप ने करा था। ठीक है, महाकश्यप ने नेतृत्व करा था। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीत थी उसमें जो थेरवादी थे, थेरवादियों का माफ कीजिएगा, जो महाकश्यप जिनका नेतृत्व करते थे उन लोगों का वर्चस्व यहाँ पर था, यानी कि जो आपके महासांघिक थे उनका वर्चस्व था, और महासांघिक को ही सर्वास्तिवादी कहा गया है। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत में बता चुके हैं संस्कृत यहाँ पर भाषा हो गई थी, प्राकृत भाषा छोड़ ली थी। अब जो है कि ब्राह्मण धर्म की तरह ही बौद्ध धर्म में भी कुछ क्रियाकलाप होने लगे थे, यानी कि बौद्ध धर्म की कुछ बुराइयां कह सकते हैं, या जो है कि बुराइयां यहाँ पर जाने लगी बौद्ध धर्म में, जिसके कारण बौद्ध धर्म का विनाश या पतन होता चली गया। ठीक है, भारत में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, वह यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये यहाँ पर जो ऑप्शन होना चाहिए वैभाषिक यहाँ पर होना चाहिए था। ठीक है, वैभाषिक। तो वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी, वैभाषिक जो मत था उसकी उत्पत्ति कश्मीर में हुई थी। ऑप्शन बी सोनतांत्रिक जो संप्रदाय है, सोनतांत्रिक संप्रदाय, वह विनय पिटक पर आधारित है, विनय पिटक जो है उस पर आधारित है। ह्वेनसांग ने नागार्जुन को संसार की 4 जो मार्गदर्शक हैं उन शक्तियों में से एक बताया गया है, 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक को बताया है नागार्जुन को ह्वेनसांग ने। चीनी मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि जो नागार्जुन थे उन्होंने चीन की यात्रा करी थी और बौद्ध धर्म की वहां पर शिक्षा प्रदान की थी। तो कौन सा कथन इन चारों में से सही नहीं है।
देखिए सही उत्तर की बात करेंगे ऑप्शन बी है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि जो सौतांत्रिक जो संप्रदाय है, सौतांत्रिक जो संप्रदाय है वो विनय पिटक पर आधारित ना होकर के ये सुन्त पिटक पर आधारित है। किस पर आधारित है? सुन्त पिटक पर ये आधारित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सुन्त पिटक पर आधारित है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो वैभाषिक जो मत था, वैभाषिक मत की उत्पत्ति कश्मीर में ही हुई थी। कश्मीर यानी कि जो चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी 1 ईस्वी के दौरान, उस दौरान जो है वैभाषिक मत की ही उत्पत्ति यहाँ पर होती है। कौन से? वैभाषिक, वैभाषिक मत की उत्पत्ति कहाँ पर होती है? कश्मीर में होती है, ठीक है। और स्वतांत्रिक शुद्ध पिटक पर आधारित ये संप्रदाय रहा है। वेनशांग ने नागार्जुन को संसार के जो है कि 4 मार्गदर्शकों में से एक यहाँ पर बताया है। और जो आपके नागार्जुन थे उन्होंने शून्यवाद, शादवाद कह लें, शून्यवाद कह लें, माध्यमिक वाद कह लें, ठीक है, माध्यमिक वाद कह लें, या जो है कि इसको हम कह सकते हैं कि जो आपका जो आपका जो है कि सापेक्षवाद था, ठीक है, सापेक्षवाद कह लें तो एक ही बात है। सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था नागार्जुन ने, और जो है कि शून्यवाद का सिद्धांत दिया था, ठीक है। शून्यवाद के अलावा जो है कि माध्यमिक जो था, माध्यमिकवाद का भी इन्होंने सिद्धांत दिया था। एक ही नाम है, एक ही चीज़ है सारी की सारी, ठीक है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पर जो चीनी मान्यताएं हैं, चीनी विवरणों में जानकारी मिलती है कि नागार्जुन ने चीन की यात्रा करी थी और वहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा उन्हें दी थी। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, योगाचार संप्रदाय के संस्थापक मैत्रेय थे। ऑप्शन बी, मंजुश्री मूल कल्प ग्रंथ में वज्रयान संप्रदाय के सिद्धांत मिलते हैं। ऑप्शन सी, बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। ऑप्शन डी, गौतम बुद्ध ने, यहाँ पर बुद्ध होगा, ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा अनित्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो उपरोक्त में से कोई सा भी कथन ऐसा है जो कि गलत नहीं है, सारे के सारे सही हैं, ये आपको बताना है इन चारों में से। देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन ए है, सभी के सभी सही हैं जो भी कथन यहाँ पर दिए गए हैं, क्योंकि योगाचार की जो योगाचार जो संप्रदाय था, योगाचार, ठीक है, योगाचार संप्रदाय आपको ध्यान देना है, इसकी स्थापना करी थी, इसके संस्थापक जो थे वो मैत्रेय थे। इनको मैत्रेय कह लें या इनको मैत्रेय नाथ भी कहा जाता है, ठीक है, मैत्रेय नाथ, ठीक है। मैत्रेय के आगे जो है कि नाथ लगा लें तो मैत्रेय नाथ भी इन्हें कहा जाता है। मैत्रेय या मैत्रेय नाथ ने करी थी। मंजुश्री जो मूल कल्प ग्रंथ है, मंजुश्री जो मूल कल्प जो ग्रंथ है, उसमें हम देखते हैं कि जो वज्रयान है, तो वज्रयान के संप्रदाय के सिद्धांत यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है, वज्रयान के सिद्धांत यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जो ये आपका योगाचार है, योगाचार को विज्ञानवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विज्ञानवाद भी यहाँ पर कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा विज्ञानवाद या योगाचार संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मैत्रेय या जो कि मैत्रेय नाथ कह सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा बौद्ध दर्शन में जो क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया, बिल्कुल सही बात है, क्षणिकवाद की यहाँ पर बात होती है, ठीक है। और बुद्ध के द्वारा अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया है। गौतम बुद्ध ने अनित्यवाद का सिद्धांत यहाँ पर प्रतिपादित किया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों का नियम है। ऑप्शन बी, सुन्त पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश हैं। ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक में बुद्ध संघ संबंधी नियम है। ऑप्शन डी, जातक कथाओं में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। तो इन चारों में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। विनय पिटक, विनय पिटक में जो भी यहाँ पर संघ से संबंधित या बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी यहाँ पर दैनिक जीवन से संबंधित जो आचार विचार हैं, विधि विधान हैं, तो उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है, बिल्कुल ठीक है। सुन्त पिटक में जो सिद्धांत और उपदेश हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत और उपदेशों की जानकारी सुन्त पिटक से मिलती है। लेकिन जो अभिधम्म पिटक है, अभिधम्म पिटक में हमें दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत यहाँ पर मिलते हैं। कौन से? दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत यहाँ पर मिलते हैं हमें अभिधम्म पिटक में, ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि जो जातक कथाएं हैं, जातक कथाओं में जो गौतम बुद्ध हैं उनके पूर्ववर्ती जन्मों की यहाँ पर जानकारी मिलती है, उनसे संबंधित पूर्व जन्मों की कथाएं मिलती हैं गौतम बुद्ध की, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध की मुद्राओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध की मुद्राओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो दिया गया है, भूमि स्पर्श मुद्रा तप की शुचिता और निरंतरता का प्रतीक है। ऑप्शन बी वरुण मुद्रा दया तथा जो ईमानदारी का भाव है उसका प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन सी कर्ण जो मुद्रा है वह बुराई से बचने की ओर इशारा यहाँ पर करती है। ऑप्शन डी वज्र मुद्रा जो है वो शिक्षा के प्रचार और परिचर्चा का प्रतीक यहाँ पर है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है कि गौतम बुद्ध की मुद्राओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? गौतम बुद्ध की जो मुद्राएं यहाँ पर हैं, आपको ध्यान देना है। गौतम बुद्ध की मुद्राएं जो है, जो आपका कह सकते हैं कि जो फिलहाल यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यूनानी लोग भारत में आए थे, गांधार कला जो विकसित होती है उसके आधार पर यहाँ पर गौतम बुद्ध की कलाएं, ये मुद्राएं यहाँ पर प्रचलित होती हैं। तो उन्हीं की देन है, गांधार कला की देन है, गौतम बुद्ध के द्वारा जो मुद्राएं यहाँ पर दर्शाई गई हैं, गौतम बुद्ध की मुद्राएं। तो इसका जो सही उत्तर की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो ऑप्शन डी होगा। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वज्र मुद्रा है, ठीक है, ये वज्र मुद्रा जो है कि वह शिक्षा के प्रचार और प्रतीक के रूप में नहीं है, बल्कि ये मुद्रा जो है कि आपके जो पंच तत्व हैं, वायु जल अग्नि पृथ्वी, उनके प्रतीक को दर्शाती है। ठीक है, वज्र मुद्रा पंच तत्वों के प्रतीक को दर्शाती है, जबकि कर्ण मुद्रा जो है वो बुराई से बचने की ओर इशारा दर्शाती है। वर्ण मुद्रा जो है वो दया ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है। भूमि स्पर्श मुद्रा वो तप की शुचिता निरंतरता यानी कि एकाग्रता की तरफ यहाँ पर इशारा करती है। ठीक है, देखिए बौद्ध धर्म के संबंधित जो भी यहाँ पर गौतम बुद्ध से संबंधित जो मुद्राएं हैं वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आपको स्पष्ट नज़र यहाँ पर आ रहा होगा। ठीक है, ये यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ये आपका धर्मचक्र मुद्रा है। ठीक है, धर्मचक्र मुद्रा की क्या विशेषता रही है? धर्मचक्र मुद्रा जब सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया था गौतम बुद्ध ने, तो इसी मुद्रा में बैठ करके उन्होंने अपना धर्मचक्र मुद्रा में बैठ करके पहला उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को, जिसमें दुख के बारे में जानकारी दी थी कि दुख है संसार में, दुख निरोध है, दुख का कारण है और दुख को दूर भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला जो मुद्रा यहाँ पर है, 10 मुद्राओं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। दूसरी जो मुद्रा है वो यहाँ पर आपकी ध्यान मुद्रा है। आप ध्यान मुद्रा यहाँ पर देख सकते हैं। और ध्यान मुद्रा जो कि ये समाधि, ठीक है, समाधि जो है, समाधि और योग की मुद्रा इसको कहा जाता है। साथ ही जो है कि ये ध्यानी बुद्ध कह सकते हैं या चिकित्सक बुद्ध की ये की ओर इशारा करती है। ठीक है, चिकित्सक बुद्ध, ध्यानी बुद्ध और शाक्य मुनि बुद्ध शाक्य मुनि, किसी भी तरह से योग मुद्रा आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्या है? इसके अलावा अगली जो मुद्रा है, तीसरी मुद्रा यहाँ पर देख रहे होंगे, भूमि स्पर्श मुद्रा। भूमि स्पर्श मुद्रा के बारे में भी हम इससे पहले बता चुके हैं, अभी प्रश्न में ही पूछा गया था। ये आपका जो है कि जो ज्ञान के प्रति जो ज्ञान का प्रतिनिधित्व ये करती है, साथ में जो कि तप की शुचिता के बारे में ये दर्शाती है, तप की शुचिता को। ठीक है, यानी कि एकाग्रता पर ये बल देती है। ठीक है, अगली जो मुद्रा यहाँ पर है ये आप देखेंगे, ये वरद मुद्रा यहाँ पर है। ठीक है, ये वाली जो मुद्रा यहाँ पर है ये आपकी वरद मुद्रा है। और वरद मुद्रा की क्या विशेषता है? वरद मुद्रा की इस विशेषता की दान है, त्याग है और दया, दान त्याग दया ईमानदारी का प्रतिनिधित्व करती है वरद मुद्रा। ठीक है, वरद मुद्रा। बढ़ेंगे अगली मुद्रा की तरफ, 5वीं मुद्रा कर्ण मुद्रा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कर्ण मुद्रा ईमानदारी से जो बुराई है, बुराई से बचने की ओर इशारा, यानी कि ईमानदारी को अपनाने की ओर इशारा ये करती है। ठीक है, अगली जो मुद्रा यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपकी वज्र मुद्रा है। तो वज्र मुद्रा हमने आपको बताया था ये पंच तत्वों से संबंधित है, वायु जल अग्नि पृथ्वी और धातुओं का यह प्रतिनिधित्व करती है ये वज्र मुद्रा। ठीक है, अगली मुद्रा जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वाली मुद्रा विवर्तक मुद्रा। विवर्तक मुद्रा कैसी है? वितरतक। ठीक है, वितरक मुद्रा यहाँ पर है, वितरक मुद्रा। ठीक है, वितरक मुद्रा की क्या विशेषता है? तो वितरक मुद्रा की जो विशेषता है कि ये कह सकते हैं कि जो शिक्षाओं का प्रचार है, शिक्षाओं का प्रचार को लेकर के ये वितरक मुद्रा है। ठीक है, वितरक मुद्रा शिक्षाओं के प्रचार से संबंधित है, यानी कि ज्ञान के प्रकाश के प्रसार को लेकर के। ये वाली आप मुद्रा देख रहे होंगे, अभय मुद्रा यहाँ पर है। और अभय मुद्रा की विशेषता क्या होती है? अभय मुद्रा शांति, परोपकार और भय से दूर होना। अभय मुद्रा, अभय से ही स्पष्ट हो रहा है, भय से दूर। ठीक है, डर बिल्कुल ना होना, परोपकारी होना, शांति होनी चाहिए आपके मन में। ठीक है, अगली जो मुद्रा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये वाली मुद्रा, ये उत्तर बोधि मुद्रा है। कौन सी? उत्तर बोधि मुद्रा है। और उत्तर बोधि मुद्रा क्या है? ये जो है कि अपने आप को
सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को दर्शाती है, सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को उत्तर मुद्रा दर्शाती है, सर्वोच्च आत्मज्ञान की प्राप्ति को, ठीक है, यानी कि सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करना। अंतिम जो मुद्रा है यहाँ पर ये अंजलि मुद्रा है, अंजलि। अंजलि मुद्रा की क्या विशेषता है? अंजलि मुद्रा की विशेषता है प्रार्थना, अभिवादन, अपराध के सहारे जो अपराध के इशारे पर जो माफ कीजिएगा, आराधना के जो आराधना का जो तरीका है वह इसको दर्शाता है, ठीक है। आराधना का तरीका, अभिवादन और प्रार्थना को दर्शाता है आपका अंजलि मुद्रा, ठीक है। तो ये 10 मुद्राएं थी, इनके बारे में आपको ध्यान देना है। यहाँ से भी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं कि कौन सी मुद्रा में क्या किस चीज़ को वो दर्शाती है, क्या उसमें कहा गया है, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछे जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, नालंदा बिहार महायान संप्रदाय तथा वल्लभी जो बिहार है वह हीनयान संप्रदाय की शिक्षा का केंद्र है। ऑप्शन बी, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बिहार को बनाया था। ऑप्शन सी, नव नालंदा बिहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र 1961 में बिहार सरकार के द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन डी, चैत्य का जो अर्थ है वो चिंता संबंधी जो कि उपासना का केंद्र बने हुए हैं। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जो नालंदा बिहार है वो बिहार सरकार ने बिल्कुल बनाया है, लेकिन ये डेट यहाँ पर गलत दी गई है। यह जो है कि आपका 1951 में बनाया गया है, ठीक है। नालंदा बिहार, जो नया नालंदा बिहार आप देखते हैं बिहार में, पटना में, गया में, तो वो आपका 1951 में बिहार सरकार के द्वारा बनाया गया है। जबकि नालंदा बिहार जो है वो महायान संप्रदाय से संबंधित शिक्षा का केंद्र है। वल्लभी जो आपका गुजरात के क्षेत्र में है वह आपका हीनयान संप्रदाय से संबंधित शिक्षा का केंद्र है। वल्लभी गुजरात, हीनयान संप्रदाय का शिक्षा का केंद्र। और यहीं पर जो है कि हम देखते हैं जो आपका नालंदा बिहार है वह आपका किससे संबंधित है? ये आपका महायान संप्रदाय का शिक्षा का केंद्र है। कुमारगुप्त के द्वारा यहाँ पर नालंदा बिहार की स्थापना की जाती है। कुमारगुप्त प्रथम ने, ठीक है, नालंदा बिहार को बनाया था। और उसके बाद यहाँ पर बाद में जो है कि बुद्धगुप्त ने, तथागुप्त ने, बलादित्य ने इसको बिहार को जो है कि सजोने संवारने का कार्य किया और ग्राम इसमें दान दिए थे, ठीक है। इतनी चीज़ यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो विक्रमशिला बिहार भी है अभी बौद्ध धर्म से, ये जो कि ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा का केंद्र रहा है विक्रमशिला। तो विक्रमशिला जो बिहार है उसको पाल नरेश धर्मपाल ने बनाया था। विक्रमशिला ये आपका पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है विक्रमशिला, ठीक है। ये धर्मपाल ने, ठीक है, धर्मपाल ने बनाया था विक्रमशिला को, और कुमारगुप्त ने नालंदा को बनाया था। चलिए, चैत्य क्या होते हैं? चैत्य होते हैं जहाँ पर उपासना का केंद्र, अभी वर्तमान में ये उपासना का केंद्र है। पहले चैत्य क्या होता था? चिता होती थी, यानी कि जो शारीरिक जो शरीर होता था जब वो उसको जला दिया जाता था, जो भी अवशेष यहाँ पर सौदाह के बाद जो अवशेष बचते थे उसको जो है कि ज़मीन में गाड़ करके उसके ऊपर एक समाधि टाइप की बना दी जाती थी, स्तूप टाइप का बना दिया जाता था, जो कि चैत्य कहलाते थे और जो कि अब उपासना के केंद्र बने हुए हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सही नहीं है इनमें से, ठीक है। 4 कथन आपके सामने बताया गया है। स्तूप शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन बी यहाँ पर है। स्तूप को जो है कि बौद्धों ने कालांतर में अपनी संघ पद्धति में अपना लिया है। स्तूप के हमें 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती जिले में स्थित है। तो देखिए, सही उत्तर की अगर हम बात करेंगे तो सारे के सारे कथन यहाँ पर क्या है? सही यहाँ पर हैं। और जो बात यहाँ पर हो रही है कि स्तूप शब्द का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है, बिल्कुल ठीक है, स्तूप शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और इसके अलावा हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद में, जो ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद में, वाजसनेयी संहिता में, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में और पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथ में, जो कि आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का जो कि शुक्ल यजुर्वेद का जो है कि ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविंश जो है कि सामवेद का है, वाजसनेयी संहिता में और अथर्ववेद में भी स्तूप शब्द का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अलावा। और स्तूप शब्द जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म में कालांतर में इसको संघ की पद्धति में अपना लिया गया है, ठीक है, संघ पद्धति में इसको अपना लिया गया। स्तूप का मतलब होता है ढेर लगना, ठीक है। ये जो है कि मिट्टी पत्थरों से बने हुए एक चबूतरे होते हैं जिसमें जो है कि मृतक की जो है कि चिता के ऊपर ये
स्तूप बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर देखते हैं कि स्तूप के बारे जो प्रकार हैं, हमें 4 प्रकार के स्तूप हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो स्तूपों के प्रकार हैं आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एक तो जो है कि शारीरिक स्तूप यहाँ पर आता है, शरीर और शारीरिक स्तूप। एक जो है कि पारिभौमिक पारिभौगिक। ठीक है, पारिभौगिक, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है, आप देख सकते हैं पारिभौगिक। ठीक है, तो पारिभौगिक स्तूप हो गया, शारीरिक स्तूप हो गया, 2 स्तूप हो गए। एक उद्देशिका स्तूप है। ठीक है, उद्देशिका स्तूप हो गया। उद्देशिका के स्तूप के अलावा पूजार्थ जो स्तूप हैं, पूजा जहाँ पर की जाती है, ठीक है, कौन सी, पूजार्थक स्तूप। ठीक है, तो पूजार्थक स्तूप भी आते हैं। तो 4 तरह के स्तूप हमने बता दिए, कौन से, उद्देशिका स्तूप, पारिभौगिक स्तूप, पूजार्थक स्तूप और शारीरिक स्तूप। ठीक है, महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर है, महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। तो ये भी कथन क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्न गौतम बुद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, महापरिनिर्वाण मंदिर की स्थापना भगवान बुद्ध की मूर्ति जो वर्ष 1876 में उत्खनन से प्राप्त हुई थी, उसके महापरिनिर्वाण मंदिर में जो स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति है वह वर्ष 1876 में, ठीक है, वर्ष 1876 यहाँ पर है, आपको ध्यान देना है, 1876 में उत्खनन से प्राप्त हुई है। ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ऑप्शन सी, केवल ए वाला सही है। ऑप्शन डी, केवल बी वाला सही है। ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। देखिए, सही उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर सभी के सभी सही हैं। ठीक है, 2 के 2 कथन सही हैं। उपरोक्त ई यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, तो उपरोक्त ई यहाँ पर सही होगा। क्योंकि जो महापरिनिर्वाण मंदिर में जो बुद्ध की मूर्ति है वह 1876 में उत्खनन के दौरान प्राप्त हुई थी, और यह मूर्ति लगभग जो है कि 6.10 मीटर की ये ऊंची मूर्ति है। ठीक है, 6 मीटर की लगभग ये मूर्ति है, और जो कि 1876 में उत्खनन से प्राप्त होती है, और गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। और इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य की रचना की है, जिसमें जो जानकारी मिलती है बुद्ध के जीवन से संबंधित जानकारी इसमें मिलती है, और एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म की हीनयान संप्रदाय के संदर्भ में, बौद्ध धर्म की जो हीनयान संप्रदाय है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, गौतम बुद्ध एक महान पुरुष थे, महापुरुष थे, ऐसा कहा गया है हीनयान संप्रदाय में। और व्यक्तिवादी धर्म को मानना, प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। ऑप्शन सी, मूर्ति पूजा पर यह विश्वास करते हैं। ऑप्शन डी, साधना पद्धति अत्यधिक कठोर है, भिक्षुक जीवन के ये समर्थक हैं हीनयान संप्रदाय। ऑप्शन ई, अरहत पद, इनका जो है कि अरहत पद को ये आदर्श मानते हैं। तो इनमें से कौन सा कथन ऐसा है जो गलत दिया गया है। देखिए, सही कथन की बात करेंगे, ऑप्शन सी है, ये गलत दिया गया है। ये मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि ये मूर्ति पूजा और भक्ति पर विश्वास करते हैं। ये भक्ति और मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करते हैं, अन्य सारे के सारे कथन सही हैं। ये महापुरुष मानते हैं गौतम बुद्ध को, और साथ ही साथ ये मानते हैं कि अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष आपको प्राप्त करना है। साधना पद्धति इनमें अत्यधिक कठोर है, भिक्षुक जीवन के समर्थक हैं, और अरहत पद जो है वो इनका आदर्श मानते हैं। ठीक है, अरहत पद, ये आपको ध्यान देना है। 17वां प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, महात्मा बुद्ध को ये देवता मानते हैं। ऑप्शन बी, परोपकार एवं पर सेवा पर ये इन्होंने बल दिया है। ऑप्शन सी, आत्मा और पुनर्जन्म पर ये विश्वास नहीं करते हैं। ऑप्शन डी, भिक्षुक के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी ये महत्व देते हैं। भिक्षुक के साथ साथ यहाँ पर है, भिक्षुक के साथ साथ जो सामान्य लोग हैं उनको भी ये महत्व देते हैं। बोधिसत्व जो है इनका आदर्श है, तो बोधिसत्व आदर्श है। इनमें से 4-5 कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है महायान संप्रदाय के विश्वास को लेकर। सही उत्तर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि ये यहाँ पर गलत दिया गया, क्योंकि जो आपका महायान संप्रदाय है वह आत्मा और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है, ना कि नहीं करता है। तो आत्मा और पुनर्जन्म पर विश्वास करता है महायान संप्रदाय।
ठीक है, ये आपको ध्यान देना। जबकि मूर्ति पूजा भक्ति पर विश्वास नहीं करता है आपका हीनयान संप्रदाय। महात्मा बुद्ध को देवता मानता है महायान संप्रदाय, जबकि हीनयान संप्रदाय महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता है, एक महान व्यक्ति मानता है। ठीक है, परोपकार पर सेवा पर ये बल देते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बोधिसत्व है इनका आदर्श, बोधिसत्व को ये आदर्श मानते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका। ऑप्शन बी, बुद्ध घोष ने सरिपुत्र प्रकरण। ऑप्शन सी, बसुबंधु ने अभिधम्ब कोश की रचना करी है। ऑप्शन डी, नागसेन ने मिलिंद पन्हो की रचना करी है। तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है सुमेलित, ये आपको बताना है। देखिए, सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी है। बुद्ध घोष ने जो है कि सरिपुत्र प्रकरण की रचना नहीं करी है। जो बुद्ध घोष ने रचना करी है वह विशुद्धि मगम। ठीक है, विशुद्धि मगम की रचना इन्होंने करी है, विशुद्धि मगम। ठीक है, विशुद्धि मगम मोस्ट इंपोर्टेंट है। मौ आधा गौ फिर ग, मग। ठीक है, मग यहाँ पर होगा, मगम कहा जा रहा है हमसे, मग होगा। ठीक है, मग, विशुद्धि मग की रचना यहाँ पर करी है बुद्ध घोष ने। नागार्जुन ने जो रचना करी है वो ये आपको ध्यान देना है। इन्होंने जो है कि जो हमने आपको बताया था कि इन्होंने ही जो है आपके जो शून्यवाद का सिद्धांत था वो यहाँ पर दिया था, और उसी में जो है कि मध्य मार्ग का सिद्धांत जो दिया था, माध्यमिका का सिद्धांत वो था। तो उसी के अंतर्गत जो है कि माध्यमिक कारिका की इन्होंने रचना करी थी। ठीक है, माध्यमिक कारिका की रचना करी थी। और बसुबंध ने जो है कि अभिधम्ब कोश की रचना यहाँ पर करी है। और इसके अलावा जो नागसेन है उन्होंने मिलिंद पन्हो की रचना इन्होंने करी है, नागसेन ने। और इसके अलावा जो हम देखते हैं कि जो सरिपुत्र प्रकरण है, सरिपुत्र प्रकरण की रचना अश्व घोष ने करी है। किसने? अश्व घोष ने यहाँ पर करी है सरिपुत्र प्रकरण की रचना। इसके अलावा अश्व घोष ने दो रचनाएं और करी हैं, एक तो बुद्ध चरित की भी रचना अश्व घोष ने करी है, और साथ ही सौरदानंद की भी रचना इन्होंने करी है, सौरदानंद की। ठीक है, सौरदानंदन कह लें या सौरदानंद। ठीक है, सौरदानंद की भी इन्होंने रचना यहाँ पर करी हुई है अश्व घोष ने। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से बौद्ध संगीत के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता महाकश्यप ने करी थी। ऑप्शन बी, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित की गई थी। ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोंगलीपुंत तिस्स ने करी थी। ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीत 1 ईसा पूर्व हुआ था। तो देखिए कौन सा कथन सही नहीं है इन चारों में से। बात करेंगे सही उत्तर की, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो 1 ईस्वी में किया गया था, ना कि 1 ईसा पूर्व। जब 1 सदी शुरू हो जाती, 1 ईस्वी सन आरंभ हो जाता, तो उस दौरान की गई थी कनिष्क के समय कुंडल वन में। ठीक है, कश्मीर में। और तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता मोंगलीपुत्र तिस्स ने करी थी, और इस दौरान जो शासक था अशोक था, और पाटलिपुत्र में यह आयोजित की गई थी 247 ईसा पूर्व में। द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजित की गई थी, इस दौरान जो शासक था वो कालाशोक था, काक वर्ण जिसको कहा जाता है। ठीक है, और जो है कि जो आपका सैसुनाग वंश का शासक था, और सुबुकामी इस दौरान जो है कि अध्यक्ष रहे थे। प्रथम बौद्ध संगीत द्वितीय बौद्ध संगीत कब आयोजित की गई थी? यह 383 ईसा पूर्व में करी थी। प्रथम बौद्ध संगीत जो है कि 483 ईसा पूर्व में करी गई, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। उसके बाद जो है कि बौद्ध संगीत आयोजित की जाती है, राजगृह में होती है। इस दौरान जो शासक था हर्यक वंश का शासक था अजातशत्रु, और महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 20वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न इस प्रश्न श्रृंखला का पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चतुर्थ बौद्ध संगीत के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन ए, चतुर्थ बौद्ध संगीत में महासांघिकों का बोलबाला था। ऑप्शन बी, चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्धों की भाषा के रूप में संस्कृत को अपना लिया गया था। ऑप्शन सी, चतुर्थ बौद्ध संगीत के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान संप्रदाय में बंट गया था। ऑप्शन डी, चतुर्थ बौद्ध संगीत की अध्यक्षता अश्व घोष ने की थी। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है चतुर्थ बौद्ध संगीत के संदर्भ में? सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर की बात करेंगे तो ऑप्शन डी होगा।
क्योंकि चतुर्थ बौद्ध संगीत की जो अध्यक्षता करी थी वो अश्व घोष ने न कर करके वसु मित्र ने करी थी। ठीक है, वसु मित्र ने करी हुई थी और वसु मित्र ने अध्यक्षता करी थी, लेकिन अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष रहे थे। अश्व घोष उपाध्यक्ष थे और अध्यक्ष थे वसु मित्र। और चतुर्थ बौद्ध संगीत के संदर्भ में जो भी और अन्य चीज़ें हैं वो सारी की सारी पहले भी हम बता चुके हैं, बार बार यहाँ पर रिवीजन करने की जरूरत है नहीं, सारी चीज़ें पूरी तरह स्पष्ट हैं। और महायान और हीनयान संप्रदाय जो है कि 1 ईस्वी के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीत में विभाजित हो जाते हैं, जिस दौरान शासक था कनिष्क। कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी चतुर्थ बौद्ध संगीत। तो उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने साथियों से साझा करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के संदर्भ में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के आपके पास सुझाव हों, वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि आपको नजर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो के अंकों में हम सुधार करते हुए बेहतर से बेहतर जानकारी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है सारी चीज़ें आप समझे होंगे। और जो भी अभी वैश्विक महामारी का जो समय है ये एक संघर्ष का समय है। निश्चित तौर से आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे होंगे, अपने आसपास के लोगों पर विशेष रूप से जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी आप सहायता कर रहे होंगे, अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं उनका आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह पालन कर रहे होंगे। उम्मीद है सारी चीज़ें जल्द से जल्द बेहतर होती चली जाएँ। इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे अपने अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।